इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाई बॉक्स के बारे में प्रॉपर एक नॉलेज लेना चाहेंगे कि बाई बॉक्स क्या होता है, किस किस चीज़ पर डिपेंड होता है, कैसे क्या काम करता है। ये वर्ड बाई बॉक्स बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन होता है। बाई बॉक्स जब किसी ब्रांड के पास होता है, किसी ब्रांड के पास नहीं होता है, उस वक्त अपने एडवर्टाइजिंग में क्या क्या चेंजेस करनी चाहिए वो सारे इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले एकदम बेसिक से कराऊंगा कि बाई बॉक्स होता क्या है, किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है ये बाई बॉक्स। उसके बाद हम कॉल टू एक्शन क्या लेंगे हमारे कैंपेन्स में। हमारे बाई बॉक्स अगर मेरे पास नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में क्या है, मैं एडवर्टाइजमेंट में क्या कर सकता हूँ कि मेरा पैसा वेस्ट होने से मैं बचूं। प्रोडक्ट मेरे चूंकि बाई बॉक्स नहीं है तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये एक चीज़ देख लेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बाई बॉक्स है क्या। किसी भी प्रोडक्ट पे आप क्लिक करोगे, ये प्रोडक्ट दिखा, एज अ कस्टमर मैं आके बाई करके चला गया। इस चीज़ को थोड़ा सा अब सेलर की तरफ से सोचो। आप कस्टमर हो, कस्टमर ज़्यादा नहीं सोचता, लेकिन हम एज अ एडवर्टाइज़र, एज अ सेलर मैं इसको सोचूंगा कि ये क्या है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो पहला चीज़ ये है किसी भी प्रोडक्ट को बेचने का हक अमेज़न ने हर किसी को दिया हुआ है, चाहे वो आप हो, मैं हो, जितने भी लोग देख रहे हैं वो सब कोई बेच सकता है। एक सेलर के रूप, सेलर की तरह अमेज़न पे आके वो कर सकता है। लेकिन एक ही इंसान, कोई एट द एंड किसी को अथॉरिटी अगर मिलता है तो एक ही सेलर होता है। ऐसा नहीं है कि इसके प्रोडक्ट हैं 276, कोई बाई किया तो ये सारे पैसे जितने सेलर में हैं बढ़ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। किसी भी एक ही सेलर को ये मिलेगा पैसा, और ये ऑथराइज कि एक को एक के पास जाए। तो वो कैसे मिलता है, क्या नहीं मिलता है, वो देखेंगे। तो बाई बॉक्स क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का जो ऑथराइज्ड सेलर होता है वो बाई बॉक्स, उसी को बाई बॉक्स मिलता है। बहुत तरह के सेलर होंगे तो सबको तो नहीं मिल सकता। एक जो बस जाता है बाई बॉक्स, उसी के पास जाता है। बाई बॉक्स डिपेंड किस पे करता है, बाई बॉक्स डिपेंड करता है इन सारी चीज़ों पे। ये सारा मैं अभी बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं ये देख लेता हूँ कि बाई बॉक्स मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये चीज़ देखता हूँ, आप भी देखोगे कि ये जो ऑथराइज्ड ब्रांड होते हैं उनके साथ रहता है। तो सबसे पहले ब्रांड का अपना ब्रांड रजिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसका प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए। आज बजाज कंज्यूमर केयर के पास ये प्रोडक्ट है तो उसका ब्रांड रजिस्ट्री होगा अमेज़न के साथ। उस ताकि अमेज़न की भी पता चले कि ये ब्रांड ने खुद प्रोडक्ट लिस्ट करके वो प्रोडक्ट को बाय अभी कर रहा है, सॉरी सेल अभी कर रहा है अमेज़न पे। उसके बाद उसका प्रोफेशनल अकाउंट भी है, अमेज़न एड अकाउंट और सेलर अकाउंट या जो भी वो कर रहे हैं उसका अपना प्रोफेशनल अकाउंट है। इंडिविजुअल हर चीज़ के लिए अकाउंट नहीं बना के एक प्रोफेशनल अकाउंट है। इस केस में मैक्सिमम जो ये मैं बता रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम उसी को मिलता है जो इसके एक्चुअली में प्रोफेशनल अकाउंट होते हैं, जो कि ब्रांड्स के पास ही मोस्ट ऑफ द केस में होते हैं। फुलफिलमेंट सेंटर पे डिपेंड करता है, सॉरी फुलफिलमेंट मेथड पे, एफबीए और एफबीएम। अमेजोन 90% ऑफ द केस में क्या करता है कि जो एफबीए मेथड होता है उसको प्रेफर करता है। एफबीएम पे उतना, एफबीएम पे क्या बोलूँ कि उस पे अगर जाता है मेरा बाई बॉक्स तो उसको नहीं देता है, एफबीए पे ही ज़्यादा वो बाई बॉक्स को पुश करता है, उसी को बाई बॉक्स मिलेगा। लेकिन ये जितने भी हैं यहाँ पे, जितने भी हमारे टोटल, अगर मैं यहाँ पे एक दो तीन चार सात आठ पॉइंट, 7 पॉइंट बता रहा हूँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो प्राइसिंग का है। ये मैं बता रहा हूँ, ये आप अपने प्रैक्टिकल भी आप देखोगे तो वहाँ पे पता चलेगा। 90% केस भी नहीं, 99% केस में बता रहा हूँ। अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपये है और अगर कोई भी सेलर, मान लो ना, इस प्रोडक्ट को 10 लोग बेच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके का, यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, इस प्रोडक्ट को बेचने का हक किसको है, आर के वर्ल्ड को है अभी ऑथराइज्ड। यहाँ पे नीचे पे देखो, या न्यूज़ 6, यहाँ पे इतने सेलर और भी बेच रहे हैं।
लेकिन इनको बेचने का हक नहीं मिला है। जब भी कस्टमर बाई करेगा तो पहले इसी को खरीद पाएगा। ठीक है, मतलब पैसे, मतलब यही बेचेंगे। तो आर के वर्ल्ड अभी बेच रहा है। तो 276, आर के वर्ल्ड कितने में बेच रहा है? 276। इधर देखो, खाटू श्याम क्रिएशन कितने में बेच रहा है? 290, 295, 325, 310। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ से पता कर पा रहा हूँ कि मैक्सिमम जिसके प्राइस ज़्यादा होंगे उनको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा। सबसे कम प्राइस रखा है आर के वर्ल्ड। इससे क्या होता है, प्राइस इसके कम हो गए हैं। 276 कम हो रहने की वजह से बाय बॉक्स इनको मिला है। अमेजोन को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा बोलने में मेरे को हिचकिचाहट नहीं है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता अगर प्राइस आज आज आर के वर्ल्ड 276 रखा है, यहाँ पे जितने सेलर हैं वो अगर इससे कम रख दे, बाय बॉक्स उसको मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं 99% केस में प्राइसिंग पर डिपेंड करता है कि प्राइस उसका क्या है। जो लो प्राइस में बेचेगा, बाय बॉक्स उसी को मिल जाएगा। उसके बाद आता है सेलर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। सेलर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या होता है? अब मान लो इसमें ऑर्डर डिफेक्टिव, कोई भी ऑर्डर हुआ। अब मान लो आर के वर्ल्ड ही बेच रहा है, इसने बेचा, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ब्लेम नहीं कर रहा हूँ किसी को, किसी भी वेंडर या सेलर को। तो आर के वर्ल्ड ही बेचना स्टार्ट किया। बेचने के बाद वो जब कस्टमर तक पहुंचा, वो डिफेक्टिव प्रोडक्ट गया, या प्रोडक्ट भेजना था कुछ, गया कुछ। ऐसे केसेस में क्या होते हैं, सेलर की खुद की परफॉर्मेंस डाउन होती है, उनको भी एक नंबर दिए जाते हैं, वो खुद की परफॉर्मेंस। जैसे आर के वर्ल्ड को कुछ ना कुछ एक सेलर का दिया गया होगा, मतलब इसका कुछ ना कुछ एक रेटिंग्स होगी। अगर सेलर रेटिंग, अगर कुछ गलत प्रोडक्ट दे रहे हो या ऑर्डर डिफेक्ट है, तो ऐसे केस में आपका सेलर के रेटिंग डाउन होंगे और बाय बॉक्स जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेट शिपमेंट अगर कर रहे हो तो बढ़ जाएंगे। फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो मेन मोटा मोटा ऐसा है कि आपकी सेलर की परफॉर्मेंस अगर डाउन हो रही है तो बाई बॉक्स हट जाएगी। और एक चीज़ है शिपिंग, शिपिंग कॉस्ट और शिपिंग टाइम। कोई भी प्रोडक्ट इन केस में जो होता है कि 3 to 4 डेज, मोस्ट ऑफ द केस 1 to 2 डेज ही होते हैं, प्राइम डिलीवरी वगैरह वगैरह ऐसे। अगर कोई 7 दिन 8 दिन में डिलीवर कर रहा है, कोई दूसरा सेलर अगर उसको जल्दी पहुंचा रहा है, बाई बॉक्स वहाँ पे भी जाने के चांसेस होते हैं जो जल्दी पहुंचा रहा है। और डिलीवरी टाइम, डिलीवरी फी, कोई भी प्रोडक्ट को मैं, एक सेलर विदाउट कोई कुछ पैसे नहीं ले रहा है, डिलीवरी कर रहा है, और कोई 40-50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्जेस लेकर डिलीवरी कर रहा है, तो उसको नहीं मिलेगा बाई बॉक्स। बाई बॉक्स उसको जाएगा जो फ्री डिलीवरी दे रहा है। इन्वेंट्री आपका होना चाहिए। अब इन्वेंट्री का मतलब क्या हुआ कि ये ब्रांड अभी ये, इसका ऑथोराइज सेलर बजाज का अभी आर के वर्ल्ड ही है, और सच में भी अभी है आर के वर्ल्ड ही। आर के वर्ल्ड पे से इसका स्टॉक चला गया, मतलब इस सेलर के पास अब ये स्टॉक है नहीं। जाहिर सी बात है, ये नहीं बेच पा रहा क्योंकि इसके पास प्रोडक्ट नहीं है। कोई और चला जाएगा, किसके पास जाएगा बताओ? ये जाएगा 290 के पास। क्योंकि अगर 276 के सारे प्रोडक्ट्स, मतलब इस सेलर के सारे ये प्रोडक्ट जो भी बेच रहा है ये ख़त्म हो गया, तो दूसरा ऑप्शन किसको मिलेगा? जो सबसे कम प्राइस में बेच रहा है, मतलब 290 वाले को। इसके पास भी ख़त्म हो गया तो 295 को मिलेगा, फिर 325, सॉरी, फिर 310 को मिलेगा, देन 325 को। इस तरीके से होता रहेगा। तो स्टॉक का रहना भी बहुत ज़रूरी है बाई बॉक्स मिलने के लिए। इस पॉइंट को सेलर की हिस्ट्री, सेलर अगर बहुत अच्छा प्रीवियस उसकी हिस्ट्री जो है, बहुत अच्छी सेलिंग की है, उस पर भी डिपेंड करता है। खैर, इन सब को साइड में हट के अब मैं ये बताता हूँ कि अगर यहाँ पे मान लो हम्म, 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 आप अभी इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो अपने कैंपेन में, जब तक बाई बॉक्स है तब तक तो ठीक है, अगर बाई बॉक्स है तब तक ठीक है, अगर नहीं है तो क्या करोगे? सबसे फर्स्ट स्टेप है, आप कैंपेन में जाके वो एडवर्टाइज्ड प्रोडक्ट, एड्स प्रोडक्ट जो है उस कैंपेन के अंदर
उसको पॉज करोगे सबसे पहले। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो, आप अपने प्रोडक्ट को अमेज़ॉन पे एडवर्टाइज कर रहे हो, किसी अगर नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐड कर रहे एडवर्टाइज कर रहे हो। जैसे अभी बजाज बजाज वाले इसको एडवर्टाइज जरूर कर रहे हैं, ये देखो, अभी एडवर्टाइज कर रहे हैं। बाई चांस यहाँ से आर के वर्ल्ड से हटा गया, मतलब ये बाई बॉक्स नहीं है इसके पास, तो बजाज वाले पैसे इन्वेस्ट तो कर रहे हैं इसको एडवर्टाइज करने में। लेकिन अगर वो बेच उनका बेचने का हक ही नहीं है, मतलब अभी अनऑथोराइज कोई और आ गया इस जगह पे, तो वो सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। कस्टमर आएगा, बाई करेगा, लेकिन पैसा तो किसी और के पास जाएगा। तो ये गलत है। ऐसे केस में हम इसको क्या करेंगे कि इस पे इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे, ऐड नहीं चलाएंगे। मेरा फर्स्ट रहेगा कि मैं इस प्रोडक्ट को पॉज कर दूं एडवर्टाइज कैंपेन से। अब वो चेक करते रहेंगे, जब हमारा आ जाएगा मेरे पास ऑथोराइजेशन कि मुझे फिर से आर के वर्ल्ड मिल गया, तब मैं इसको फिर से ऑन को इनेबल कर दूंगा इसको। ये सारे एक ओवरव्यू हुआ। अब एक चीज़ और बता रहा हूँ, एफबीए और एफबीएम में इम्पैक्ट क्या होता है। प्राइम एलिजिबिलिटी जो होती है वो एफबीए में सबसे ज़्यादा होती है, एफबीएम में उतनी नहीं हो पाती है। हमेशा एफबीए को ही अमेजोन ने प्रायोरिटी दी है। शिपिंग स्पीड मोस्ट ऑफ द केस में एफबीए का ही ज़्यादा होता है। एल्गोरिदम एल्गोरिदम भी यही चाहता है कि एफबीए को प्रायोरिटी दें, एफबीए को प्रायोरिटी दें, एफबीएम को उतना ना दें। विन रेट, जब अमेज़न ही एफबीए को प्रेफर कर रहा है, तो एफबीएम आप कुछ भी चलाओ, एफबीए ही आगे रहेगा, एफबीएम उतना नहीं रह पाएगा। प्राइम मेंबरशिप रहने से हमें ये चीज़ पता चल जाता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब डिलीवरी स्पीड, वन डे डिलीवरी भी हो जाती है, तो ये इसकी एक फ़ायदा है। तो मैंने यहाँ बताया था कि डिलीवरी टाइम शिपिंग स्पीड डिपेंड करता है, तो ये फर्स्ट तो यहीं पे विन हो गया। सॉरी, यहाँ पे प्राइम एलिजिबिलिटी यहाँ पे भी विन है। एल्गोरिदम वो खुद पुश करता है, तो इससे एफबीए से बहुत ज़्यादा बाई बॉक्स पे इम्पैक्ट आता है वो ऑथोराइज सेलर बनने के। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो कि तो आप कमेंट वगैरह में बताइएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि ट्रांसपेरेंसी, एक अमेज़ॉन का ब्रांड ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम होता है, उसमें क्या होता है, बाई बॉक्स का अनऑथराइज सेलर का क्या फ़र्क पड़ता है, अनऑथराइज प्रोडक्ट क्या होते हैं, उसके बारे में थोड़ा एक इसी का एक पार्ट रहेगा एडवांस लेवल पे, वो एक बार देख लेंगे कल के वीडियो में।